कंट्रोल नीतीश कुमार को कर रहे हैं, वह यह क्यों नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के लिए हमारे दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं? ये उनका अंदरूनी मामला है। उनके अंदरूनी मामले में हमें कुछ नहीं कहना है। बिहार की महान जनता, जो देवतुल्य मतदाता हैं, वो इन दोनों के अंदरूनी विवाद को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार को कॉर्नर लगाना चाहते हैं। खैर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता सक्षम है, पूरी जानकारी रख रही है और भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में सफाया होगा और ये चुनाव देश की राजनीति में एक इतिहास बनाएगी, राजनीति की दिशा भी तय करेगी और दशा भी तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी के शासन के सफाया की शुरुआत बिहार से होगी। बिहार महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार राजद नेता तेजस्वी यादव का कहना है, चुनाव आयोग की नैतिकता कहां चली गई है। चल रहे चुनावों के बीच में आज भी 10 लाख महिलाओं के पैसे दिए जा रहे हैं। 24 अक्टूबर को पैसे दिए गए थे। चुनाव आयोग की नैतिकता को कहां समझौता किया गया? लगातार हम महागठबंधन के लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और समूची समाजवादी पार्टी और माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के और जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, सारे लोग चुनाव आयोग से चुनाव को निष्पक्ष करने के लिए और जो मतदाता और मतदान का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उस अधिकार से कोई वंचित न होने पावे, कहीं घपलेबाजी न होने पावे और चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के लोकतंत्र की रक्षा करे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से मौन है, निष्क्रिय है, क्योंकि देखना है कि जब वहाँ हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार मुख्यमंत्री के हैं तेजस्वी यादव जी, उनका स्पष्ट आरोप है कि 10-10 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है, तो ये जो आचार संहिता को खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस पर नोटिस संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान ले करके इस पर वैधानिक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के डिप्टी सीएम के चेहरे के मुकेश सहनी कहते हैं, हम पीएम मोदी का बिहार में स्वागत करते हैं, लेकिन यह बहुत दुखद है कि पीएम मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केवल चुनाव के दौरान ही बिहार आते हैं, चुनाव के बाद उन्हें बिहार कोई परवाह नहीं होती है। सही बात है, सही बात है। ये तो जग जाहिर है कि अच्छा कैसे जाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को विदेश के दौरे से ही फुर्सत नहीं है। उनको चिंता, देश की चिंता नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी को और ये डबल इंजन की सरकार को। हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान जो पढ़े लिखे तैयार हैं, डिग्रियां फाड़ रहे हैं, आत्महत्या पर सोचने को मजबूर हो रहे हैं, उसके निदान के लिए कोई फुर्सत नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान है विदेश यात्रा पर। हमारे देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने भी हुए हैं, माननीय मोदी जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं सबसे ज्यादा विदेश का दौरा किया है। विदेश में सरकार की तारीफ भी हुई है, लेकिन विदेश नीति फेल है। तो वो वहाँ की जो जनता कह रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद उनको कोई फिक्र नहीं है हमारी गरीबी की, हमारी बेरोजगारी की, हमारी परेशानी दुखियारियों पर कोई ध्यान नहीं है। ये बात सच है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली हुई है बिहार के अंदर, छठ पूजा के बाद यह मेरी पहली सार्वजनिक रैली है। हमारी सरकार छठ महापर्व के लिए यूनेस्को
अमृत सांस्कृतिक विरासत का दर्जा सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। ये धार्मिक प्रयोजन है, आयोजन है। राजनीति को धार्मिक कार्यक्रमों से नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो कोई छठी आज से तो है नहीं, छठ पूजा ये तो अनाथ काल से है और ये आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। इसको हमें राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ना राजनीति में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आज जब चुनाव हो रहा है तो माननीय मोदी जी इसको राजनीति से जोड़ करके चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। वहाँ की जनता अच्छी तरह से खबर है, इससे कहीं वो फंसने वाली नहीं। उधर दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस और राजद छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या चुनाव में वोट लेने के लिए कोई छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या बिहार और देश की जनता इसे बर्दाश्त करेगी? ये कांग्रेस और राजद को आरोप लगा रहे हैं कि छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आरोप पूरी तरह से निराधार है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जो हमारे धार्मिक पर्व हैं, आस्थाओं से जुड़े हैं, किसी का आस्था पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता। हम तो सभी धर्मों का, सभी पर्वों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सबके प्रति आस्थावान होते हैं। तो ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। आप बिहार कब जा रहे हैं? वहाँ पर रैली को संबोधित कर आपको स्टार प्रचारक बहुत जल्दी जा रहे हैं, बहुत जल्दी जा रहे हैं। वहाँ के जो हमारे विधायक के प्रत्याशी हैं, करीब आज 1 दर्जन से ज़्यादा विधायकों को कल फोन से मेरी बात भी हो गई है। हमने कहा है कि हमें जहाँ जहाँ कार्यक्रम है उसको निश्चित करके तैयारी करो। मैं बिहार आ रहा हूँ, मैं बिहार कल परसों पहुँच जाऊँगा। किस तरीके से आपका एक प्रचार रहेगा वहाँ पर जनता के प्रति? अब जो प्रचार रहेगा आप देखेंगे, बिहार की देवतुल्य जनता देखेगी, देवतुल्य मतदाता देखेंगी और समाचार संदेश यहाँ भी आ जाएगा, आप भी देखोगे, पूरा देश देखेगा। किन मुद्दों पर बिहार का चुनाव आप लोगों वहाँ पर जिताने जा रहे हैं? हमारा जो महागठबंधन का मुद्दा है वो है इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का है। हमारा मुद्दा है लोकतंत्र बचाने का है। हमारा मुद्दा है आरक्षण बचाने का है। और हमारा मुद्दा है इस देश से जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बेरोजगार नौजवान हैं, ये हमारे देश की दौलत है। किसी देश की दौलत केवल सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता है। देश की दौलत ये हमारे नौजवान हैं, हमारे इंसान हैं। तो ये सबसे, लेकिन आज ये सबसे ज़्यादा निराश कोई है, परेशान है, दुखित है, तो वो और इस सरकार में किसी प्रकार का उनके लिए काम नहीं है। कोरा आश्वासन दिया जा रहा है। हमारे लायक प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, तो नौकरी तो समाप्त हो रही है। नौकरी देना तो दूर रहा, नौकरी में जो है समाप्त हो रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं, किसान को मुद्दा रहेगा। और जो बिहार के लोग, जो मजदूर हैं, वो प्लान करते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कानपुर जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है। ये किस लिए जाते हैं? काम की तलाश में, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर कोई कल कारखाना नहीं है जिससे हमारे जो लाखों लाख श्रमिक हैं, जो बहुत बड़ी दौलत है, बड़ी पूंजी है, श्रमिक इस देश में विकास में उसका अहम रोल रहता है। लेकिन कोई काम न होने के कारण उसको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो हमारी सरकार बनने पर इनके लिए भी ये व्यवस्था की जाएगी कि बिहार के श्रमिक, उनको यहीं पर काम उपलब्ध रहे, जिससे उनको बाहर राज्यों में न जाना पड़े। ये सारे मुद्दे रहेंगे। और जो वर्तमान तमाम हैं, सेना का सवाल है, ये अग्निवीर
4 साल के लिए नौकरी, ये तमाम मुद्दे हैं और स्थानीय मुद्दे जो होंगे उसको जोड़ लेंगे।